गिड़गिचिया सरदार शहर से भाई अंसराज सारण आज अपनी पाठशाला में पहुंचे हैं और ये अभी अभी कंप्यूटर अनुदेशक में इनका चयन हुआ है। राजस्थान ये सरकार की नौकरी है। और ड्यूटी कहाँ पर है? राजसमंद के पास बीलियावास गांव है, ब्यावर के नज़दीक है। अब ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आ गया। अच्छा, तो आज आप यानी अपनी जो सैलरी है वो पहली सैलरी अपनी पाठशाला के पहली सैलरी थी वो मेरा शुरू से ही विचार था कि जब भी मैं जॉब लगूंगा सरकारी तो पहली जो सैलरी है, जब धर्मवीर जी इतनी शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा काम कर रहे हैं तो मेरी तो सरकारी सेवा शिक्षा के क्षेत्र में लगी है। और जिस क्षेत्र से हम आज बढ़ के आगे यहाँ आए हैं, जिस लेवल पे पहुँचे हैं, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे पाएंगे जिस लेवल पे, उस क्षेत्र के लिए हम जो सहयोग करें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा उसी प्रकार इनका भी साथ रहे। और जब ये अपने बच्चों को गुरुजन मान के जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने भविष्य में आगे जाके कोई कंप्यूटर, जब ज़माना कंप्यूटर का रहा है तो कंप्यूटर के क्षेत्र में और विकास करें। जब हमारा सहयोग रहेगा संस्था के लिए तो हम भी तत्पर रहेंगे, जो जैसा जो मौका मिलेगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार सा। तो इस पाठशाला का जो ये निर्माण पीछे आप देख रहे हैं, तो इसमें भाई की ये पहली तनख्वाह इन बच्चों के लिए यहाँ पर डोनेट हुई है। और निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक अपनी स्कूल में भी अपना शानदार सामाजिक वो जो दायित्व बनता है, अपनी नौकरी का जो दायित्व बनता है वो भी निभाएंगे। उसके साथ साथ में ऐसे जो वंचित बच्चे हैं इनके बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा तो भगवान की मेहरबानी है कि हमें ऐसी परिस्थितियाँ नहीं देखनी पड़ी कि जो बच्चे आज झुग्गी झोंपड़ियों में रहे। हम मेरे पिताजी तो सर्विस में थे, चलो मैं पढ़ गया और जब जॉब लगी तो मैं लगभग 30 साल की एज लगभग हो गया। ये बच्चे 15 साल की एज में मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसा सौभाग्य मेरे जैसा सौभाग्य इनको भी मिले, वो सौभाग्य दे रहे हैं धर्मवीर जी। ये बहुत बड़ी बात है कि धर्मवीर जी इनका सहयोग कर रहे हैं। आसान बात नहीं है, डोनेट करना 10 मिनट का काम है। मैं आया आधे घंटे बाद चला गया, लेकिन धर्मवीर जी अपनी पूरी ज़िंदगी इनके लिए दे रहे हैं। 8 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए। भाई साहब मुझे ये कह दे 10 दिन पढ़ाना है तो भी स्कूल में जाते हैं तो वो अपना रोज़गार है उसके लिए जाते हैं। जब निस्वार्थ भावना से जो सेवा की जाती है वो सेवा सर्वोपरि होती है। मैं तो आया, जब ये उतना ही कर रहे हैं तो मेरा काम क्या था इतना, और इतने सहयोग से यदि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही शानदार था। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक हैं। आज कितनी सैलरी यहाँ पर? 17,240 रुपये थी मेरी जो सैलरी, जो मैंने इनको दी थी। तो ये प्रेरणा वाले जैसे शुरुआत में माता पिता से या सामाजिक माहौल से ही मिली, या सामाजिक माहौल से? जैसे मैं देखता था धर्मवीर जी के वीडियो, तब मैं तो उस टाइम जॉब ही नहीं लगी थी, तो मैं तो घर पे तैयारी कर रहा था या फिर जो अपना पारिवारिक काम है वो संभाल रहा था। दुकान है अपनी, परिवार मेरे भाई संभालते हैं, वो दुकान में बैठता था, दूध की गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ रहता था। फिर मुझे लगा यार धर्मवीर जी इतनी कर रहे हैं, जब भी मैं नौकरी लगा तो मैं ज़रूर इसमें डोनेट करूँगा। तो मेरी सबसे पहली इच्छा यही थी। मैंने किसी को नहीं बताया। नौकरी लगने के बाद कहा कि मेरी पहली सैलरी धर्मवीर जी की अपनी पाठशाला में जाएगी। क्योंकि जब ये झुग्गी झोंपड़ियों की देखते थे, कभी कलेक्टर साहब आते थे, कभी कोई अधिकारी आते थे, तो जब इसी संस्था में मैं भी जाऊँ एक दिन और धर्मवीर जी से जब रूबरू मिलूँगा तो उनको भी देखूँगा कि वो कितनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब बेरोज़गार आदमी होता है वो जब आना नहीं चाहता कि हाँ जाके वहाँ क्या करूँगा, मैं खुद ही बेरोज़गार हूँ, घर वालों से पैसे ले रहा हूँ। और जब रोज़गार मिलता है तब इच्छा होती है कि हाँ ज़रूर जाएंगे और वहाँ अपना सहयोग देंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया और वो भी सरकारी जॉब लेके आया। वाह सा शानदार है बहुत ही। इससे पहले 4-5 और साथी हैं उन्होंने भी अपनी, और मैं ये चाहूँगा जो अब नए शिक्षक लगे हैं, जब अपनी शिक्षा के क्षेत्र में ये सहयोग कर रहे हैं तो ये अपने लिए और सौभाग्य की बात है। जो और शिक्षक लगे हैं वो भी अपना कुछ हिस्सा दे, जरूरी नहीं है कि सब दें, क्योंकि कई घर की परिस्थितियां भी होती है जिनको अपना गुजारा भी नौकरी से सर्विस से करना पड़ता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सीधा मैं प्रोबेशन में होने के बाद भी मेरे पे कोई बर्डन नहीं है। क्यों? मेरे पिताजी सर्विस में है, मेरे गांव में दुकान है और है, खेती है, ट्यूबवेल है। लेकिन जितना सहयोग बने उतना सहयोग करेंगे तो ये संस्था और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, ये सपना सबका ही सामाजिक दायित्व बनता है। और अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपन करें। सामर्थ्य के हिसाब से कोई 1100 करेगा, कोई 1000 करेगा, कोई लाख करेगा। गांव में मंदिर बनता है तब हम सहयोग करते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, सामूहिक प्रोग्राम होता है, उसमें सहयोग करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं होता कि वो 100 रुपये दे, कोई 1100 रुपये दे, कोई लाख रुपये भी देता है। जो जितना बन पड़ेगा वो उतने देगा। बिल्कुल, इससे सही रहेगा। बिल्कुल साथ 4-5 और साथी हैं
तो उन्होंने भी अब तक एक एक अपनी हाँ सैलरी है मैंने ना, वीडियो देखे थे, कोई अच्छा, पुलिस में अच्छा। लगे हुए थे, कुछ में लगे हुए थे, हाँ, फोटो देखी थी। ज्यादातर टीचर हाँ टीचर हाँ, थे। टीचर लोग थे वो। हाँ, टीचर और पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले हाँ। तो चलो सा उनको प्रेरित होके ही भी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बिल्कुल, एक दूसरे देश से देखने से प्रेरणा देखने से ही मिलती है, लगता है। निश्चित ही मिलती है साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार साहब, बहुत ही धन्यवाद। निश्चित रूप से आप जैसे भाई बंधु सरकारी स्कूल में हैं तो इनकी भी कंडीशनों को शानदार बनाएंगे, हम उनको भी कोशिश करेंगे। सुधारेंगे। जो आज कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन स्कूलों में उतनी शिक्षा का माहौल नहीं है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो आज अनिवार्य नहीं है। जब अनिवार्य होगा, जब सरकार की नई नई वैकेंसी आएगी, जब तब अपने आप प्रचार होता रहेगा, वो फिर वो माहौल बनेगा, फिर कंप्यूटर, क्योंकि आगे आने वाला ज़माना एआई का है। बिल्कुल, जब एआई का आएगा तो कंप्यूटर तो होगा ही होगा। आप दुबई घूम के आए हो, हाँ। वहाँ तो आपने देखा है कि क्या माहौल है। अरे सारा वाले बहुत ही उन्होंने तो कंप्यूटर से, टेक्निकल सिस्टम से हाँ, यानी सबरक बना दिया, सौरभ अपने बना दिया। country हम 2 चीज़ पढ़ाएंगे, 2 आगे और पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। जब जब कोई सब्जेक्ट जो है वैज्ञानिक बनता है तो वो साइंस पढ़ेगा तभी तो वैज्ञानिक बनेगा। उसको जब संस्कृत पढ़ाओगे तो वो पंडित बनेगा, ज्ञाता पंडित में ज्ञाता बनेगा। और जब उस कंप्यूटर की शिक्षा दोगे तो आगे सॉफ्टवेयर बनाएगा, कोई और कोई चीज़ बनाएगा, उसी से बना पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार साहब, बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद।